वेलकम फ्रेंड्स टू फिट और क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आप इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और फ्रैक्शन के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। आपके सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ऐसे इन 20 में से 2 क्वेश्चन को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 प्लस में इधर ले आके हम लोग 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस साइड सॉल्व करेंगे। तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये नीचे से। ठीक है, तो ये है 2 प्लस 2x 1 माइनस एक्स, तो बाई 1 कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 2 माइनस 2x प्लस 2x, तो यार ये कट गया, आ गया 2 बाई 1 माइनस एक्स। तो ये पूरा ठीक है। अब इसके ऊपर क्या था, ये ऐसे था, यहाँ पे 1 जो है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा और ये 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स, तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, ये किसके साथ डिवाइड में, 5x के साथ। तो 5x बाई 1 प्लस एक्स बाई 2, तो 2 ऊपर ये नीचे, तो क्या गया 10x बाई 1 प्लस एक्स, तो यहाँ बिठा देंगे 10x बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 घट के आ जाएगा 8x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इन सब में से। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे पहला जो नंबर है, पहले इन दोनों को चेक करते हैं। 15/16 और 19/20, तो इसे हम क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 20 हो गया 320, 320 में से 16 घटाएंगे तो 104 आ गया, सॉरी 304 आ गया। तो इन दोनों में ये छोटा है, तो हम लोग फिर 15/16 को ही कंपेयर करेंगे 24/25 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 325। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 375, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384। ठीक है, तो फिर से यही छोटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है 15/16 को हम कंपेयर करेंगे 34/35 से। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 35 आ जाएगा आपको 525, और 16 इंटू 34 का 544। फिर ये वाला छोटा है, तो फिर भी सबसे छोटा यही आ गया। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे अगल बगल पूजा का पूरा माहौल है, जिसके कारण से ये साउंड्स थोड़े आ रहे हैं डार्क के और इन सब के। तो थोड़ा अगर थोड़ी देर के लिए साउंड इधर उधर हो जाए, थोड़ा मैनेज करना। अगला क्वेश्चन, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है या व्युत्क्रम निकालना है। तो ठीक है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7/3, डिवाइड में है तो इसे उल्टा कर लेंगे, और इंटू 2/7। 3 कट गया, 7 कट गया, तो -2/7। इसका उल्टा क्या होगा, -7/2। तो इसको अगर वो करेंगे, सही बटा में तोड़ेंगे तो आएगा 3 1/2 माइनस। ठीक है, अगला सवाल, हमें a और b अलग अलग दे दिया गया है सॉल्व करने को, a प्लस b पूछा गया है। ठीक है, तो पहले a निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा 8। पहले डिवाइड करेंगे 18/9 को, तो 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू, अच्छा डायरेक्ट 8 लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 5 इंटू 5 25। सेम चीज़ b के साथ करेंगे हम लोग, तो b थोड़ा बड़ा है तो इसी कारण से हम लोग थोड़ा आराम से करेंगे। 18 डिवाइड 36 आएगा आपका 1/2। फिर प्लस का साइन है, अच्छा इंटू 3 है, सॉरी, प्लस 5 माइनस 6, तो जाएगा 3/2 -1। घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। नीचे आते हैं 18/6, 3 इंटू 20 60 -12 प्लस 12। ठीक है, तो ये कट गया, तो 1/2 डिवाइड बाई 60
तो ये कितना आ गया 1/120। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 600। ठीक है, 600 से ये 24 टाइम में 24 इंटू 8 192 और ये आएगा 5, तो 197/600। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है आपसे ये कौन सा रिलेशन सही है 6/11 और 8:9 के लिए। ठीक है, मतलब कौन सा बड़ा, देखिए बराबर तो होगा नहीं, है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ऐसे ही कैंसिल। बचा इसमें से बड़ा छोटा कौन सा है, तो थोड़े पहले सीखे थे हम लोग, ये ऐसे लिख देंगे हम लोग, ये इधर, तो 54 और 88 ये छोटा है, मतलब ये वाला छोटा है। ठीक है, तो और ये बड़ा है एक तरह से देखा जाए, तो इसमें लिखा है ये बड़ा है तो ये गलत हो गया, इसमें ये बड़ा लिखा है तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जगह एक्स स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, और इधर आ जाएगा 27 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 4/9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो 27 का स्क्वायर इसको छोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो अब जब सब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे सब कुछ रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा एक 27, यहाँ पे 2 7 स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक 7 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक 3, ये 9 से कट गया, तो कितना आ गया 49 इंटू 9, इसका 49 स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इससे पूछा गया आपसे असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, तो ये देख के ही समझ में आ रहा है कि डिवीज़न हम लोग तुरंत कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले 5/8 को डिवीज़न करेंगे, आएगा तो हम लोग 0.625। ठीक है, 4/1 को डिवाइड करेंगे तो 0.4। हमें जितने तरीके हो सकता है मैं सारे तरीके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 1/4 को 0.25 और इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 18 25 90 6, तो पहले 6 बार में आएगा, फिर 2 बचा 1, फिर 1 बार में। ठीक है, तो देखिए सबसे असेंडिंग वो सबसे छोटा कौन सा है 0.25, मतलब 1/4 सबसे पहले रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है तो 4/9, फिर उसके बाद ये है 0.6162 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, सबसे बड़ा 5/8 हो गया। अगला क्वेश्चन, हमें x और y का मान निकालना है, तो एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे और एक बार इन दोनों को। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 105/63, ये कट्टा 7 बार में, 7 से कट्टा 15 बार में, और सेम चीज़ y के साथ करेंगे तो 105/63 इक्वल टू 5/y। तो 5 से काटेंगे इसे 21 बार में, 21 से काटेंगे इसे 3 बार में, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, तुम्हारा अगला सवाल ये है कि 23/11 को हम लोग रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करें। ठीक है, रिकरिंग मतलब जो बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो 23 है, ये 11, तो आप डिवाइड कर देंगे नॉर्मल तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले 2 बार में कटेगा, बचा 1 पॉइंट, अब एक नंबर बैठाएंगे तो नहीं कटेगा, तो एक और बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 9 बार में काटेंगे, फिर 1, देखिए फिर 0 बैठाना पड़ेगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करते जाएंगे तो हर बार 0 9 आते जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा, इसीलिए 2.09 ऐसे बार। ठीक है, या फिर डॉट डॉट भी लगाते एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग मान बिठा लेंगे आसान करने के लिए। ठीक है, तो x का मान 1 बिठा लेंगे, y का मान 2 बिठा लेंगे और z का मान 3 बिठा लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा 1 -2 -1 और 1 -3, तो ये आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1, ये आ गया आपका -1, ये आपका आ गया -2, फिर 2 -1 सिर्फ 1, फिर 1 3 3 -1 2 और 3 -2 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 -
1/2 प्लस 1/6 तो कट गया। अब अब जेड का वन बिठाइए, देखिए 1 2 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 6 तो 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ बाई 1/6, ये हमारा सही है। जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे इसमें एक और ऑप्शंस माइनस दिया, यही दिया था, माइनस ये भी दिया हुआ था, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने सबका एक ही मान क्यों नहीं माना, क्योंकि ऑप्शन में एक नंबर 0 भी है, एक 1 भी है। तो अगर ये बैठाएंगे हम लोग 1 तो शायद 0 यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, बट जनरली 0 भी ले सकते हैं लोग। बट थोड़ा ऑप्शंस चेक करके करिएगा कि देख लीजिएगा कि अगर ऑप्शन आपके पास 0 और 1 है तो कोशिश करें कि ना ले। और जब भी नीचे दिया रहेगा कोई भी नंबर, नीचे है कुछ और मान रहे हो, जैसे यहाँ पे नीचे x दिया हुआ है, तो अगर x का 0 मान लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग को कोशिश करना है कि नीचे 0 कभी ना आए, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब वो फ्रैक्शन हम ढूंढे जो कि which is as much greater than 4/7 as it is less than 5/6। मतलब एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो कि 4/7 से उतना ही बड़ा है जितना कि 5/6 से छोटा है, ठीक है। यही ये बोलने का मतलब है इसका। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम क्या कर लेंगे कि फ्रैक्शन मान लेंगे कोई एक नंबर x है, ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, x माइनस 4/7, ये इससे छोटा है, कितना छोटा है, 5/6 माइनस x, दोनों को इक्वल करेंगे, ये आपस में ऐड हो जाएगा 2x 5/6 4/7, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42, 6 से करेंगे 7, 35, 6 24, ठीक है। तो ये आपका ये 59 आ गया और 59/84, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो फ्रैक्शन का जो सम है वो 5/6 है, उसमें से एक 3/4 है, तो अगला क्या होगा। सिंपल सा मतलब क्या है कि मान लीजिए दो नंबर को जोड़ के 5 आ रहा है, एक नंबर अगर 2 है तो अगला नंबर क्या होगा, 3। कैसे आएगा, 5 से दोनों के सम से किसी एक नंबर को घटा देंगे हम लोग। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, एक नंबर क्या है 3/4, ठीक है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोला इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है किस तरीके से, ठीक है। तो 13 से काट लेंगे 10 बार में, 13 से काट लेंगे इसे एक और 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 7/5। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2 गिव्स 2/3। मतलब कौन सा फ्रैक्शन क्या है जिसको हम लोग 1/2 से घटाए तो 2/3 मिले। तो 1/2 माइनस 2/3 इक्वल टू एक्स। सॉल्व करिए आप, 6 3 ऐसे कटा 2 4 तो -1/6। अगला क्वेश्चन, हाउ मच जस्ट 1 नीड टू ऐड टू 4/5 टू ऑब्टेन 5/4। दोनों का आपस में घटा 4/5 में कितना जोड़े कि 5/4 मिले। तो 5/4 को हम लोग 5/4 से हम लोग 4/5 को घटा देंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 20, 25 माइनस 16 9/20, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 25 को डिवाइड करने 1/5 से, तो ये मतलब क्या हो गया 25 डिवाइड बाई 1/5, तो 25 इंटू 5 तो 125। अगला क्वेश्चन, इसे ऐड करना है, ये सिंपली आप लोग कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36/35, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे सही बटा में तो 1 ये आएगा। अगला, तपन रवि और त्रिशा एक केक बांटते हैं। तपन को 1/4 मिला है, त्रिशा को 2/3 मिला है, तो रवि को कितना मिला होगा ये पूछा गया आपसे। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 1 से घटा देंगे, टोटल हमेशा 1 होता है। तो 1/4 प्लस 2/3 ये 12 आ गया, ये 3 4 इंटू 2 8 11/12 आ गया, तो इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा 1/12, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर से ऐसे ही नंबर का दो सम है जिसे हम लोग जोड़ेंगे, तो ये आपका डायरेक्टली यही आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा 4/7 और 7/4 लिख के तो आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बोला 2 फ्रैक्शन का सम 19/20 है, उसमें से एक दिया हुआ है, दूसरा निकालिए। तो 19/20 से हम लोग 3/4 को घटा देंगे तो ये जाएगा 20, 19, 15, 4/20 मतलब 1/5। ठीक है, ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे ये सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। बट मैं बेसिक से सबको पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे नए भी हैं अगर वो भी देखें तो उनका भी काम कंप्लीट हो एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ 20 क्वेश्चंस चाहिए जो आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको सब्जेक्ट्स बताइए, टॉपिक बताइए, आपको हम डेफिनेटली उसमें ऐसे ही 20 क्वेश्चंस बना के देंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।